हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा। ऑल गुड। हरी बोल। ओके, आप सबने अपना एमसीक्यू टेस्ट दे दिया? हरी बोल, कितने सुंदर बच्चे हैं। आरना, हिमांग, आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। हरी बोल। ओके। और आप सबने अपना एमसी ओरल टेस्ट भी दिया था? आपको पता है ना ओरल टेस्ट में क्या करना था? आपको वर्सेस रिसाइट करने थे, है ना? फ्रॉम द गिवन लिस्ट, जो लिस्ट आपको दी गई है। जी, आपको कुछ बोलना है? यस जी। मैम, हम्म। हमें मैं मेरा कुछ बाकी तो नहीं रहा ना कि कुछ और देना है क्या? वो जी, मुझे मैं थोड़ा आपको डाउट था। ये मैं आपको सेशन के बाद चेक करके बताऊं? हाँ, वो चलेगा। ओके। जिन बच्चों का वी विल शेयर द लिस्ट एक्चुअली इन द ग्रुप। अगर आपको लगता है कि आपने टेस्ट शेयर किया है और उस लिस्ट में आपका नेम नहीं है तो यू कैन रिमाइंड अस, ओके? वैसे तो आई विल चेक लाइक बहुत अच्छे से, लेकिन अगर फिर भी आपका नेम मिस हो जाता है तो प्लीज डोंट लाइक ऐसा डिसअपॉइंट मत होना, वी विल मार्क। ठीक है? ओके। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। And oral test, MCQ test, attendance. Those all are mandatory for certification. Okay? हरि बोल। हरे कृष्णा माते सादर प्रणाम। Over हरे to you. कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तो अब 5 मिनट्स चैंटिंग करते हैं हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी को याद है आपने पिछले सेशन में क्या किया था? कौन बताएगा? जी आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हमने मिथ बस्टिंग किया। यस वेरी गुड। अब कौन बताएगा कि मिथ बस्टिंग में आप सबने क्या किया था लास्ट टाइम? यस दीपल आप बोलो। मैम, मिथ बस्टिंग में हमें हमें ये भी बताया गया कि भगवान कौन कौन से टाइप के होते हैं। ओके वेरी गुड। मैम, और कौन आपने बताएगा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बताया था। और वेरी गुड, दीपल को लास्ट से लास्ट क्लास का भी याद है। त्रिशा आप बताओ। आपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। हाँ मैंने वो करवाया था, लेकिन आपकी जो लास्ट कथा सेशन थी जो मैंने नहीं ली उसमें क्या करवाया था मिथ बस्ट में? वो कौन बताएगा? तार था बताओ। सॉरी मैम, गलती से हो गया। ओके कोई नहीं, दीपल ने बिल्कुल अच्छे से आंसर दिया है। तो आज भी हमारा मिथ बस्टिंग का ही एक सेकंड सेशन है एक तरह से। तो हम आज भी कुछ कुछ मतलब कि जो झूठी अफवाहें हैं उनके बारे में जानेंगे, मिथ बस्ट करेंगे हम। ओके मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ इतना।
तो आप सबको, मतलब कि आप सब में से किस किस को पता है कि वर्ण क्या होता है? तो कास्ट किसको पता है कि कास्ट क्या होता है? कास्ट का मतलब क्या होता है? दीपल आप बताओ। मैम कास्ट बेस, जैसे हम हिंदू है, पंजाब से है, ये इसे हम लोग कास्ट कहेंगे। ओके, और कौन बताना चाहता है कि कास्ट क्या होता है? कोई नहीं। दीपल ने रफ रफ आइडिया दे दी कि कास्ट हम क्या मानते हैं। हम मानते कि ये, मतलब कि किसी भी पर्सन को डिवाइड करना है एक तरह से, कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। तो ऐसे ऐसे करके काफी कास्ट हैं। हितार्थ आप बोलो। आई थिंक कुछ नहीं बोलना हितार्थ को। हैंड रेस किया लेकिन जो बोलना नहीं है। तो कास्ट के बारे में आप लगभग सुना होगा या फिर आप जानते भी होंगे, लेकिन आप सब देख रहे हो कि आपको वर्ण के बारे में नहीं पता। बल्कि जो, जब हमारा मतलब कि जो प्राचीन समय था, जब हम हमारे मतलब कि पूर्वज थे, वो सभी ज्यादातर वर्ण, जो हमारा सिस्टम होता है, वर्ण व्यवस्था, उसे फॉलो करते थे। उसका मतलब क्या है? जैसे हम कास्ट में बिलीव करते हैं ना कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, तो वो सब पहले नहीं होता था। पहले होता था वर्ण व्यवस्था, मतलब कि वर्ण सिस्टम होता था, जिसमें ऐसे हम एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते थे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके जानते जाएंगे आखिर वर्ण सिस्टम है क्या। तो पहले हम एक श्लोक लेते हैं जो कि भगवत गीता में है। 4.13 श्लोक नंबर है ये। तो हम रिसाइट भी करेंगे अभी से। कोई एक रिसाइट, एक या दो मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। हैंड्स डाउन कर लो पहले। जो मेरे पीछे बोलेंगे वो सिर्फ हैंड्स अप करें, जो जिनको रिसाइट करना है। मम्मा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुना कर्मा विभागस, तस्य कर तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तम अव्ययम। विद्या कर्तव्य अव्ययम। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सबने बिल्कुल अच्छे से किया। तो अब हम इसका मतलब जानते हैं। ये खुद श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, 4th चैप्टर 13 श्लोक में, कि वो बता रहे हैं कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें हम 4 वर्ण को फॉलो करते हैं। मतलब कि वर्ण जो सिस्टम है उसमें 4 वर्ण है, और वो किसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, किसी के कर्म पे या फिर किसी के गुण पे, कि कोई क्या कर्म कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, और उनके गुणों पे डिसाइड होता था कि वो किस वर्ण में फिट होते हैं। मतलब कि 4 वर्ण है ना, तो उन चारों में से किस एक में वो फिट होते हैं। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं खुद कि किसी भी मनुष्य को अगर डिवाइड करना है वंश में, तो उनके कर्म और गुण के बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया जाएगा, ना कि उनके बर्थ के बेसिस पे। ऐसे नहीं कि कोई ब्राह्मण के फैमिली में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही है, या फिर कोई क्षत्रिय की फैमिली में मतलब कि बोर्न हुआ है तो वो क्षत्रिय ही है। तो इसमें क्या, इसमें ऐसा है कि जो भी बच्चा या फिर जो भी मनुष्य होगा, उसे उसे कर्म और गुण के हिसाब से बांटा जाएगा, ना कि उसके बर्थ के हिसाब से। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये खुद बताया। अब आप सब सोच रहे होगे ये कर्म और गुण आखिर
कैसे कैसे होते हैं और वर्ण कैसे कैसे होते हैं। तो किसी को आइडिया है कि चार वर्ण कौन से होते हैं या गुण कौन से होते हैं? आप सभी ने शायद गुण पढ़े भी हैं। प्राची, आप बताओ। मैम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर प्राची का। तो आप गुण को जानते हो एक तरह से, बताएं तो, कि वर्ण में जो चार वर्ण है वो तीन गुण पे डिपेंड करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में क्या क्या आता है कि जो भी मनुष्य होता है उसके ज्यादा उसके पास इंटेलिजेंस होती है। वो बहुत ही अच्छे ख्याल रखने वालों में से होता है। हार्मोनी, पोलाइट, मतलब कि बहुत ही नर्म स्वभाव होता है उनका। वहीं पे जो सेकंड नंबर का गुण है, राजसिक, उसमें मनुष्य ज्यादा एंग्री रहता है। डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, मतलब कि जैसे कि आप अगर किसी ग्रुप में हो तो आप अगर राजसिक गुण वाले हो तो आप सोचोगे कि मैं सबको बताऊं कि उन्हें क्या करना है, सब मेरे कहे से चले, तो वो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है। तो जो राजसिक वाले हैं वो ज्यादा एंग्री रहते हैं और उनका ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है और फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और थर्ड नंबर जो गुण है हमारा, तामसिक गुण, उसमें क्या होता है कि बहुत ही आलस होता है उनके अंदर, लेजी रहते हैं। और जो भी डिसीजन होता है वो खुद नहीं लेते, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि चलो भाई मेरे को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ है, ये जो डिसीजन लेगा मैं भी वही कर लूंगा। तो वो ज्यादा लेजी रहते हैं और डिसीजन जो है दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड रहते हैं। हार्डवर्क, मतलब ये हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन अपना दिमाग यूज नहीं करते कि चलो भाई मेरे को ये बोलना है ना करने को, मैं कर देता हूँ, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपना दिमाग इतना यूज करने की कोशिश नहीं करते तामसिक गुण वाले। तो वन में जो हम देख रहे थे कि वो गुण या कर्म पे डिवाइड होते हैं, तो तीन गुण जो हैं वो ये हैं कि ये तीन गुण आप देख लो कि आप में कौन, इन तीनों में से क्या गुण है। आप फिर मतलब कि आप फिर पता लगा पाओगे कि आप किस वर्ण में हो। तो आप सब ये सोच रहे हो कि आप सबको वर्ण का तो पता है, लेकिन मतलब कि वर्ण का नहीं पता, आप सबको कास्ट का पता है। ये कास्ट वर्ड आया कहाँ से, आप ये भी सोचते होगे कि अगर हमारे पूर्वज अगर ये कास्ट सिस्टम फॉलो करते ही नहीं थे, वर्ण सिस्टम फॉलो करते थे, तो ये कास्ट जो आजकल चला हुआ है तो वो आया कहाँ से, आप सब सोच रहे हो ना। तो आप सब इस स्लाइड में देखो, इसमें बता रहे हैं कि जो वर्ण है जो हम फॉलो करते थे वो कास्ट और वर्ण एक जैसे नहीं है। कई लोग सोचते होंगे कि कास्ट भी डिवाइड कर रहा है, वर्ण भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन कास्ट और वर्ण दोनों एक नहीं है। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ लेके आए, भारत में लेके आए, ताकि जो हम जो सनातनीज थे भारत में वो डिवाइड हो सके। आप सब देख आप सबको पता होगा कि जब पहले जो सनातनीज थे वो बिल्कुल एकजुट होके रहते थे, वो डिवाइड नहीं होके रहते थे कि चल भाई तू ये है तू दूर रहे हमसे, अब तू ये है ये तू तू हमारे साथ रहे। तो पहले सनातनीज ऐसा डिवाइड नहीं करते थे और बिल्कुल एकजुट होके रहते थे और बहुत ही ज्ञान होता था उनमें। तो ब्रिटिशर्स आपको पता है यहाँ पर रूल करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बड़ा ही चालाकी से जो डिवाइड एंड रूल सिस्टम था वो हमारे इंडिया लेके आए। और ये जो कास्ट वर्ड है वो हमें इंट्रोड्यूस किया कि यही वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम एक ही है। और ये हमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि कास्ट तुम फॉलो करो, कास्ट सिस्टम फॉलो कर लो, वर्ण सिस्टम सेम ही है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं तो पता हमें भी पता चल रहा है कि वर्ण और कास्ट अलग अलग है। ये जो कास्ट वर्ड है ये एक पोर्टुगीज वर्ड है, कास्टा, वहां से आया है। और इस कास्टा का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कलर और रेसिज्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब कि उनके रंग और उनकी जो नस्ल है, मतलब कि जैसे आपके पापा हैं, जैसे आपके दादा हैं, फिर आपके पापा हैं, फिर आप हो, तो
नस्ल के हिसाब से और कलर के हिसाब से उनमें भेदभाव करना। ये वर्ड, ये कास्ट का मतलब ये है। तो ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए लेके आए थे वर्ण सिस्टम की जगह। और आजकल आप देख रहे हो कि आपको कास्ट का पता है लेकिन वर्ण का नहीं पता। तो वो एक तरह से सक्सेसफुल हो गए। और हमारा हमारे जो सनातनीस थे उन्हें डिवाइड भी कर दिया और रूल भी किया, आप सब देख रहे हो। तो हमने अपने वर्ण सिस्टम के बारे में जान जान रहे हैं, तो हमने गुण के बारे में जान लिया कि 3 गुण कौन कौन से होते हैं जिसमें वर्ण डिवाइड होता है। और अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं, इनके कर्म आप सबको पता है क्या होते हैं? क्या क्या करते हैं ये सब? कोई कैसे कि ब्राह्मण क्या करता है, क्षत्रिय क्या करता है, वैश्य क्या करता है और शूद्र क्या करता है? चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो इस स्लाइड में आप देखो, बिल्कुल क्लियरली बताया गया, हम एक एक करके सभी को कवर करेंगे। ओके। तो फर्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर जो सात्विक गुण होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। ब्राह्मण, आप देखते होंगे कि आपके घर पूजा पाठ करने आते हैं, तो उन्हीं ब्राह्मणों से रिलेट, उन्हीं ब्राह्मणों को मतलब कि आप इमेजिन करके ये सब समझ सकते हो कि उनके अंदर सात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है। 70% सात्विक गुण होता है और 30% राजसिक और तामसिक गुण मिक्स होता है। और उनके पास बहुत ही नॉलेज होती है, बहुत ही ज्ञान होता है और इंटेलिजेंस होती है, बहुत ही बुद्धि होती है उनमें। वो चाहे तो टीचर होंगे, चाहे गुरु होंगे, या फिर कोई फिलोसफर होंगे, या फिर गवर्नमेंट आप मान सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि भगवान के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्राह्मण गुण वाले, ब्राह्मण मतलब कि वर्ण वाले, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं भगवान का सिर, ब्राह्मण। याद रखना है, ये आप सबको याद रखना है कि ब्राह्मण के अंदर 70% सात्विक गुण रहता है और वो नॉलेज और इंटेलिजेंस ज्यादा रखते हैं। और वो टीचर, गुरु, फिलोसफर या फिर गवर्नमेंट होती हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान का हेड के। अब हम नेक्स्ट वर्ण को देखते हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय आपने देखा होगा, जैसे अर्जुन ने लड़ाई की तो उन्हें हम कई बार हमने सुना भी होगा कि उन्हें क्षत्रिय बोलते थे। तो उनमें राजसिक गुण ज्यादा होता है, 70% राजसिक गुण होता है उनमें। और 30% जो सात्विक और 30% मिक्स रहता है तामसिक और सात्विक गुण का। ओके। और वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती है उनमें। और चाहे तो वो सोल्जर होते हैं या फिर वॉरियर होते हैं या फिर कोई आर्मी होती है जो कि अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हम देखें कि ये भगवान के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो होते हैं हैंड, क्योंकि ये लड़ाई करते हैं ना, वॉरियर हैं ये, सोल्जर हैं ये, आर्मी की तरह हमें मतलब कि अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनका ज्यादा हैंड वर्क रहता है ना। तो ऐसे ही ये हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रिय। वैसे ही आपने लास्ट में देखा ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि ब्राह्मण के पास ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो वो भगवान के हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्षत्रिय ज्यादा लड़ाई लड़ाई करते हैं, तो वो भगवान के हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन को देखते हैं हम, वैश्य। वैश्य में बता रहे हैं कि कोई भी गुण ज्यादा डोमिनेंट नहीं रहता, मतलब कि कोई भी गुण ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा है, या कोई भी गुण ऐसा नहीं है वो कम है। इसमें जो तीनों गुण हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये तीनों गुण बैलेंस रहते हैं बिल्कुल। ना इनमें कुछ मतलब कि कोई भी गुण ज्यादा है ना कोई भी गुण कम है। ये बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, स्मार्ट होते हैं। और मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज करना जानते हैं कि किसी भी चीज को मैनेज कैसे किया जाए। ये चाहे तो बिजनेसमैन होते हैं या फिर मर्चेंट्स होते हैं, या फिर मतलब कि ये मनी को मैनेज करना और कमाना अच्छे से जानते हैं बिल्कुल।
और अगर हम देखें कि ये भगवान के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो है अ, उदर को, एंडोमन को, मतलब कि पेट को एक तरह से। तो आप सब देखते हो कि इसमें क्या बता रहे हैं कि ये अच्छे से मनी को मैनेज करना जानते हैं और बिजनेस करना जानते हैं। तो आप सब मनी कमा के बिजनेस करके क्या करोगे? अपने पेट को भरोगे ना। तो वैश्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपने भगवान के पेट को। तो नेक्स्ट वन को हम जानेंगे, शूद्र। शूद्र है जिनमें तामसिक गुण डोमिनेंट रहता है, मतलब कि तामसिक गुण बहुत ज्यादा रहता है। इनमें 70% तामसिक गुण रहता है और 30% राजसिक और सात्विक गुण मिक्स रहता है। और इन बता रहे हैं कि ये ज्यादातर फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है उनमें ज्यादा मतलब कि इन्वॉल्व रहते हैं, कि ज्यादा काम करने में, जैसे कि ईंट उठाना या फिर कोई भी काम करना, फिजिकल काम करना, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अपने माइंड को कम यूटिलाइज करते हैं। अपने माइंड का काम जो होता है, मतलब कि सोचने समझने का, वो काम थोड़ा सा कम करते हैं, कि यूटिलाइज ही ना करे, अपना आराम से जो मेरे को काम मिला है वो कर दे। और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर फिजिकल वर्क नहीं हो हमारे यहाँ, तो हमारा दिनचर्या भी नहीं चल सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बता रहे हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मतलब कि मतलब कि काम करने वाले होते हैं, लेबर्स होते हैं। और इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जो बेबीज होते हैं, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वो कुछ करना तो जानते नहीं है, राइट? वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनका बल्कि हमें देखभाल और करनी पड़ती है, कि ये छोटे बेबी हैं तो इन्हें कुछ खुद से कर नहीं सकते, तो इनका हमें खुद करना पड़ता है। तो बेबीज को भी हम एक तरह से बोलते हैं कि जब वो बोर्न होते हैं, तो वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करते, राइट? तो उन्हें भी हम बोल सकते हैं कि वो जब पैदा होते हैं तो हम शुद्ध ही कहलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने देखा कि कास्ट की तरह, कि ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही बोलेंगे पैदा होते ही। ऐसा नहीं है। वर्ण सिस्टम में बता रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं शुरुआत में, तो हमें शुद्ध ही बोला जाता है, जब हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और बता रहे हैं कि भगवान के ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि फीट, जो भगवान के चरण है, ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और फीट अगर ना हो तो आप सब जानते हो कि हम कहीं पे भी आ जा नहीं सकते, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पिक्चर देख के आप अच्छे से समझ सकते हो कि ब्राह्मण भगवान के सिर है, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि भगवान के इस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्षत्रिय भगवान के हैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैश्य भगवान के पेट को। और शूद्र भगवान के पैर को। एक और पिक्चर है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये चार वर्ण भगवान के किस किस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन बताएगा मेरे को? देख के ही बता दो कि क्या वर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है। त्रिशा आप बोलो। दो वर्ण बोलो, कोई दो। शूद्र भगवान के चरण रिप्रेजेंट करते हैं और ब्राह्मण भगवान के सिर को। वेरी गुड। काव्या आप बताओ क्षत्रिय और वैश्य के बारे में। मैम क्षत्रिय भगवान के हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं और वैश्य भगवान के पेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे ना, आप भी बोल सकते हो, आपने हैंड रेस किया था। अब आप मेरे को दिख नहीं रहे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आप दोनों ने बिल्कुल अच्छे से बताया। तो यही चार वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के इन पार्ट्स को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है। इसमें बता रहे हैं कि जो शुद्ध हैं वो भगवान के फीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लो है, मतलब कि वो लो लोली, मतलब कि उन्हें ट्रीट करें, मतलब कि नीचा देख के उन्हें ट्रीट किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ को, पेट को और सिर को और पैर को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ
शुद्र शूद्र से बड़े हो गए। नहीं, इसमें बता रहे हैं कि शूद्र जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देखते हो कि आप किसी को मतलब कि किसी के आगे प्रणाम करोगे, ऐसा तो नहीं कि आप उनके सिर को प्रणाम करो, आप उनके पैरों को ही तो प्रणाम करोगे, पैरों में गिर के प्रणाम करोगे ना। तो बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी बड़े से ऐसे ब्लेसिंग लेते हैं तो हम उनके पैरों में गिर के ब्लेसिंग लेते हैं। तो फीड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वो हमें मतलब कि प्रणाम करने का मौका देते हैं, उनके आगे अपना मतलब कि आभार व्यक्त करने का मौका देते हैं। तो फीड्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हमारे लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र फीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़े मतलब कि नीची जाति या फिर नीचा वर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वर्ण के बारे में जाना, उनके कर्म के बारे में जाना कि वो क्या क्या कर्म में डिवाइड हो सकते हैं, और गुण के बारे में जाना कि वो किस किस गुण में डिवाइड होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक मिथ के बारे में जानते हैं। शूद्र वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेटेड एंड सीन लो। मतलब कि जो शूद्र थे, बता रहे हैं कि एक ये मिथ है कि जो शूद्र हैं वो एजुकेट होने के लिए अलाउडेड नहीं थे और नीचा देखा जाता था उन्हें। ऐसा है? आप बिलीव कर रहे हो कि पहले के टाइम पे शूद्रों को मतलब कि पढ़ाया नहीं जाता था और उन्हें नीचा देखा जाता था? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले ऐसा कुछ हुआ हुआ? अनिका, आप बताओ। नो? ओके। लावण्या? यस मैम। ओके, आपको लगता है कि ऐसा होता था। दीपली सिंह? नो। जी, आप बताओ। नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ओके, जिया को भी नहीं लगता है। त्रिशा, आप बताओ। मैम मुझे लगता है। ओके, त्रिशा को लगता है कि ऐसा होता था। मैम नहीं तो लगता। अच्छा, ओके, नहीं लगता। चलो, अब इसको मिथ को हम देखते हैं कि ये ठीक है या फिर like गलत है। तो अभी हमने जाना था कि शूद्र को हम लो ट्रीट नहीं करते हैं। अगर वो भगवान के फीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो एक लो वो है, जाति है या फिर वर्ण है, लो वर्ण है। हम नेक्स्ट स्लाइड में, अब इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो श्री राम थे वो अपने सभी दोस्तों के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, राइट? अब उन्हीं में से आप एक दोस्त के बारे में जानते हो। मैंने फर्स्ट कथा में बताया था, किसको याद है? राम और खेवट की कथा में मैंने बताया था उनका एक दोस्त था। किस किस को याद है उनका नाम? लावण्य, आप बताओ। अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। कोई नहीं, गलत आएगा तो कुछ नहीं, फिर मैं बता दूंगी ठीक क्या था। दीपल, आप बताओ। सुग्रीव। क्या? सुग्रीव। मैम सुग्रीव। सुग्रीव? मैम ओके, सुग्रीव सुग्रीव। ओके। और कौन बताएगा कि जब हमने राम और खेवट की कथा की थी तो वहां पे उनका कौन दोस्त आया था उनकी हेल्प करने के लिए जब नदी पार करनी थी? आकर्ष, आप बोलो। मैम हनुमान। हनुमान? ओके, हनुमान। और कौन बताएगा? किसको याद है? शीरीष, आप बोलो। हनुमान। ओके, हनुमान। प्रकृति, आप बोलो। भगवान जी का दोस्त कौन था राम और खेवट की कथा में?
अनिका बोलो। मैम हनुमान। ये हनुमान। थोड़ा याद करो, देखो हमने जाना था कि उन्होंने नदी पार करवाई थी, उनकी हेल्प की थी। उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया था, इतना ही बता दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जाओ खेवट इन्हें छोड़ के आओ। कौन थे वो? दिव्यांश शाह बोलो। मैम बाली। ओके वाली। जिया दीपल। मैम राजा थे उस वेरी गुड। एरिया के। यस। जिया, जिया बिल्कुल पास आ चुकी है। अब नाम किसको याद है? दीपल आप बताओ। नहीं पता? चलो कोई नहीं। आप सभी छोटे हो भी तो कोई नहीं। उनका नाम था निषाद राज। तो निषाद राज आप सब देख रहे हो कि वो एक ट्राइबल एरिया में रहते थे। तो उनका वर्ण क्या था? शूद्र। और हमने उस कथा में भी जाना था, और इस कथा में फिर से बता रहे हैं कि जो राम जी थे और जो निषाद राज थे वो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वो शूद्र और वो क्षत्रिय। तो इसका मतलब कि इसमें हमें लग रहा है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। नहीं ना? क्योंकि देखो कितने बड़े राजा राम, मतलब राजा दशरथ के बेटे राम, वो खुद जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं उसी गुरुकुल में शूद्र को भी पढ़ने दिया जा रहा है। तो शूद्रों का ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो एक मिथ है कि शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। हम इवन देखेंगे कि जब निषाद राज गेहूं मतलब कि भगवान के इतने अच्छे दोस्त थे शूद्रों ने के कारण भी। तो जब राम जी ने जब यज्ञ किया अपना वनवास पूरा होने के बाद, तो उन्होंने सभी को बुलाया था, सभी राजाओं को बुलाया, और उन्होंने निषाद राज को भी बुलाया था। क्योंकि वो उनके मित्र थे, और ऐसा कुछ नहीं था पहले कि शूद्र को नीचा देखा जाए। तो उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था यज्ञ में भी, कि चाहे वो शूद्र हो या नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं था, तो उन्हें भी इनवाइट किया गया था। ये तो आजकल ऐसा मतलब कि सिस्टम हो गया है कि हम कुछ कास्ट को बहुत ही नीचा मानते हैं, और इवन कुछ जगह ये होता है कि उन्हें मंदिर तक नहीं आने दिया जाता क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये सब पहले नहीं था, ये सब अब आया है, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल का जो उनका प्लान था उसकी वजह से ये सब अब हो रहा है, अभी तक चल रहा है। बल्कि मेरे को तो ऐसा सोचकर मतलब कि वो हरियाणा में होता है ऐसा, मैंने कई जगह सुना है। तो मेरे को तो शौक लगता है कि ऐसा आजकल भी चल रहा है। ब्रिटिशर्स इतना प्रभाव छोड़ के गए हमारे ऊपर। तो आप सब अभी छोटे छोटे बच्चे हो, अगर आप में ऐसा नॉलेज होगी कि वन सिस्टम की नॉलेज होगी, तो आप सब इन जो ये कास्ट सिस्टम है इन पे कम बिलीव करोगे, और आगे जो फ्यूचर है वो क्या पता चेंज हो सके। अभी तो जैसा है वैसा मुश्किल से ही होगा, लेकिन आप फ्यूचर हो हमारे देश का और हमारे सनातनीज का भी। तो हम एक नेक्स्ट मिथ देखते हैं। पर्सन बोर्न इन फैमिली ऑफ ए कास्ट रिमेन सेम थ्रू आउट। अभी बता रहे हैं इसमें कि जो पर्सन एक कास्ट में बोर्न हुआ है वो हर मतलब कि वो जितना बड़ा होता जाएगा, छोटा होगा बड़ा होगा बूढ़ा होगा, तो उसका जो कास्ट है जो वो बोर्न होते हुए उस जिस फैमिली में बोर्न हुआ है उस फैमिली का ही, जैसे ब्राह्मण में है तो वो बच्चा है तब भी ब्राह्मण है, बड़ा हुआ तब भी ब्राह्मण है, और बूढ़ा हुआ तब भी ब्राह्मण ही रहेगा। तो ऐसा कुछ है। अगर कोई शूद्र फैमिली में अगर जन्म लिया है तो जब बच्चा होगा जब भी शूद्र, थोड़ा बड़ा होगा तब भी शूद्र, और जब बूढ़ा होगा तब भी शूद्र। ऐसा कुछ है कि वो थ्रो आउट सेम ही कास्ट में रहेगा या चेंज होगा? एम सेमी कास्ट में रहेगा। ओके, दीपल ने बोला सेम कास्ट। शीरीष आप बताओ, सेम होगा या फिर चेंज होगा? मैम क्वेश्चन क्या था? कि एक पर्सन जो कि एक कास्ट में जन्म लिया है
उसकी कास्ट मतलब कि कास्ट जो है वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट उसकी लाइफ। हाँ। ओके, शीश बोल रहा है सेम ही रहेगी। जी आप बताओ। मैम सेम ही रहेगा। ओके, जिया ने भी बोला सेम ही रहेगी। प्रकृति आप बताओ। तो सेम। ओके, प्रकृति शायद बोल रही है कि चेंज होगी। दिव्यांश आप बताओ। माता जी मैं सेम नहीं कह रही थी। मैं हाँ चेंज आप नहीं बोल, कह रही थी। हाँ आप चेंज कह रहे थे। माता जी नहीं सेम है। सेम। ओके, तो अब मेरे को लगता है कि मेरी कोई गलती रहेगी। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि किसी भी वर्ण को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कर्म और गुण पे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्राह्मण बच्चा किसी फैमिली में बर्थ लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण ही होगा। और शूद्र किसी फैमिली में जन्म ले रहा है, कोई भी बच्चा शूद्र की फैमिली में जन्म ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शूद्र ही रहेगा। वो डिसाइड होगा, जो उसका वर्ण होता है वो डिसाइड होगा उसके कर्म पे और उसके गुण पे, कि वो क्या कार्य कर रहा है। और गुण मतलब कि वो सात्विक गुण में है, तामसिक गुण में है, या फिर राजसिक गुण में है। इन दोनों बेसिस पे डिवाइड होंगे वर्ण। ये तो मतलब कि कोई बात ही नहीं है कि कोई भी एक बच्चा किसी भी फैमिली में जन्म ले रहा है तो फैमिली ने उसका वर्ण मतलब कि डिसाइड कर लिया एक तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आगे एक, मैं आपको कहानी भी बताऊंगी। ये है एक मतलब कि बहुत ही बड़े संत है या फिर ऋषि, आपको पता होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि के बारे में आप जानते हो? वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने क्या लिखा था, हमें कौन सा ग्रंथ दिया है? हैंड्स डाउन कर लो पहले, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कौन बताना चाहता है और कौन नहीं। वाल्मीकि जी ने हमें क्या लिख कर दिए है, पता है किसी को? शीरीष आपका हैंड्स अप है। प्रकृति आप बताना चाहते हो? हैंड्स डाउन कर लो जिनको नहीं पता, मेरे को दिख रहे हैं सभी के हैंड्स अप है, वो शायद किसी और चीज के लिए होंगे। लावण्य आपको पता है? नहीं पता। सानवी आपको पता है? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। वाल्मीकि जी ने हमें रामायण दी है लिखकर। और आप सबको ये पता होनी चाहिए कि रामायण वाल्मीकि जी ने दी है। और जो अ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन और किसी के बारे में मैं बता रही थी लेकिन वो मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन आप ये देखो कि वाल्मीकि जी ने हमें रामायण लिख के दी है, लेकिन हम अगर उनकी पास्ट लाइफ देखें कि वाल्मीकि जी की पास्ट लाइफ आखिर कैसी थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब शॉर्ट सी एक स्टोरी करते हैं हम। वाल्मीकि जी जब छोटे से थे तो वो अपने माता पिता के साथ घूमने गए हुए थे। उनके माता पिता ब्राह्मण फैमिली से थे, मतलब कि वो एक तरह से आप मान सकते कि वो ब्राह्मण थे, जैसे कि आप सब बोल रहे हो। तो वाल्मीकि जी अपने माता पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए गए। तो घूमने के लिए गए तो ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी वहां पर गुम हो गए, अपने माता पिता से अलग हो गए। तो उनको एक जो शिकारी होता है उन्होंने देख लिया कि वाल्मीकि जी वहां पर रो रहे हैं, तो वो उन्हें अपने साथ ले गए। और फिर एक शिकारी क्या ही सिखाएगा एक बच्चे को, उस बच्चे को ना अपने माता पिता को पता है ना ये पता है कि वो खा रहता है, तो वो शिकारी अपने बच्चे की तरह रखने लग गया वाल्मीकि जी को। और फिर उन्हें सिखाया क्या? आप सब गैस कर सकते हो उन्हें क्या सिखाएगा? एक शिकारी एक बच्चे को क्या ही सिखा सकता है? शिकार करना ही सिखाएगा ना, क्योंकि उसे भी वही आता है। तो वो एक बच्चे को क्या करना सिखाएगा? शिकार करना सिखाएगा, राइट? तो वाल्मीकि जी जो एक ब्राह्मण थे, वो शिकार करने लग गए, मतलब कि वो शूद्र बन गए, राइट? उनका देखो वर्ण चेंज हुआ। आप सब बोल रहे थे ना कि सेम हो रहा है,
वर्ण सेम रहता है थ्रू आउट। तो वाल्मीकि जी जो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था, वो बड़े होते होते क्या बन गए, शूद्र। तो फिर एक बारी क्या हुआ, फिर वाल्मीकि जी की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो अपने बच्चे और बीवी को पालने के लिए उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवर मारने से इतना धन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, वो एक डाकू बन गए। कोई भी मतलब कि वो पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे और कोई भी नीचे से गुजरता तो एकदम से पेड़ के कूद के और उसे बोलते थे, चलो भाई निकालो जो भी तुम्हारे पास है, निकालो निकालो। तो ऐसे करके वो उन्होंने चोरी करना भी शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी भगवान के बहुत बड़े भक्त है, पता है ना आप सबको। उन्होंने कितने भक्तों का उद्धार किया है, कितनों को भक्ति में लगाया है, पता है ना। हर एक कहानी में आते थे, राइट। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जी वहां से उसे उसी रास्ते से गुजरने लगे। तो एकदम से ये वाल्मीकि जी एकदम से नीचे कूदे, पेड़ से एकदम से नीचे उतरे, बोलते कि देव देव, जो भी तुम्हारे पास है मेरे को लाके दो। तो नारद मुनि जी बोलते कि मेरे पास तो ये वीणा है, ये लो। मेरे पास मेरे बालों में लगा हुआ एक रुद्राक्ष की माला है, ये लो। मेरे पास और कुछ तो है ही नहीं, लो जो लेना है। तो जो वाल्मीकि जी थे वो बोलते कि ये क्या ही लूंगा, जाओ तुम निकलो यहाँ से जाओ। तो नारद मुनि जी जाते जाते बोलते कि एक एक प्रश्न पूछ लो तुमसे। तो वो बोलते कि हाँ चलो पूछ लो, क्या पूछना है तुम्हें, अब पूछो चलो। तो नारद मुनि जी पूछते हैं उनसे कि ये जो तुम चोरी कर रहे हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो। तो ऐसे बोलते हैं कि मेरा परिवार है। तो वो वाल्मीकि जी बोलते कि ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं इसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो नारद मुनि जी बोलते हैं, अच्छा तुम ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हो। फिर बोलते हैं हाँ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें कितना पाप मिल रहा है। तुम ये पाप इतना जो कर रहे हो, तुम एक बार अपनी फैमिली से पूछ लो कि वो तुम्हारा पाप लेंगे, क्योंकि तुम पालन पोषण तो उनका ही कर रहे हो। तो एक बार तुम अपनी फैमिली से पूछ लो जाकर कि क्या तुम्हारे वो पाप ले लेंगे। आधे पाप ले ले, चलो तुम आधा पाप पूछ के आओ कि आधा पाप लेंगे या नहीं। तो वाल्मीकि जी बोलते अरे क्यों नहीं लेंगे, अभी पूछ के आया, तुम रुको। तो वाल्मीकि जी जाते हैं अपनी बीवी के पास, पहले जाते हैं कि अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ, चोरी करता हूँ, जानवरों को मारता हूँ, पैसे कमा कर लेके आता हूँ, क्या तुम ये जो मेरे इतने पाप हो गए हैं इकट्ठे, क्या तुम मेरे आधे पाप ले लोगी। तो उनकी वाइफ बोलती कि नहीं, मैं क्यों लूंगी, मैंने कब बोला तुम्हें कि तुम ये सब करो और पैसे लेके आओ, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं ये सब करने के लिए, मैं तो नहीं लूंगी तुम्हारे पाप। तो वाल्मीकि जी बिल्कुल नाराज हो गए। वो जाकर अपने बच्चों से पूछते कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं चोरी करता हूँ, तुम्हारे लिए जानवरों को मारता हूँ, पैसे कमा के लेके आता हूँ, एक इतना अच्छा पिता हूं मैं, तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आता हूँ टाइम पे ही, क्या तुम मेरे आधे पाप ले लोगे, ये जो मेरे पाप इतने सारे हो गए। तो उनके बच्चे बोलते कि पापा, मैं हमने कब बोला तुम्हें कि तुम ये सब मतलब ये चोरी करो या फिर जानवर को मारो, हमने तो बोला ही नहीं कि ऐसे तुम कमा के लेके आओ पैसे, हम नहीं लेंगे आपके पाप। तो वाल्मीकि जी बिल्कुल नाराज हो गए कि मेरे तो पाप ना मेरी बीवी ले रही ना मेरे बच्चे ले रहे, मैं तो इनके लिए ही सब कुछ कर रहा था। तो नारद मुनि जी के पास जाता है वो बोलता है कि कोई भी लेने को तैयार नहीं है। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि तुम है ना, तुमने देखा तुम्हारी मतलब की फैमिली तुमसे मतलब कि कितनी ना खुश है, और तुम्हारे पाप लेने को भी तैयार नहीं, क्योंकि तुम कर भी रहे उनके लिए भी हो। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि नहीं, अब तो मेरे को है ना इन पापों से है ना छुटकारा पाना, आप मेरे को कोई उपाय बता दीजिए। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम भगवान का नाम जप करना शुरू करो। तो नारद मुनि जी बताते हैं कि तुम राम राम नाम जपना शुरू करो, राम राम राम। तो वाल्मीकि जी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से राम निकलता ही नहीं है, क्योंकि जब कोई इतने पाप कर लेता है ना, तो उनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता, आप देख रहे हो। तो उनसे बोला ही नहीं जा रहा, राम नहीं बोला जा रहा। आप सब सोच रहे हो कि राम तो कितना आसान वर्ड है, लेकिन उन्होंने इतने पाप किए थे, उनसे राम ही नहीं बोला जा रहा था। तो नारद मुनि जी उपाय निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम मरा मरा बोलो, मरा मरा। तो आप देख रहे हो कि मरा
मरा क्यों बोला? अब मैं एक कंटिन्यू बोल के दिखाऊं तो आप सब देखना कि क्या सुनाई देता आपको। मरा 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 मरा। तो आप सबको क्या सुनाई दे रहा है? राम राम, राइट। तो नारद मुनि जी ने बोला कि तुम मरा मरा कंटिन्यू बोलो। और फिर वाल्मीकि जी ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, और उनके जो मतलब कि शरीर था, उनके ऊपर चींटियों ने घर बना लिया। और उनका जो ये वाल्मीकि नाम है, जो वाल्मीकि का मतलब ये है कि चींटियों का घर, जहाँ पे चींटियों की हील, मतलब कि चींटियों की हील को बोलते हैं वाल्मीकि। तो इनका नाम यहाँ से पड़ा था कि मतलब कि इनका नाम वाल्मीकि यहाँ से पड़ा था, और इनको फिर ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, इन्हें ज्ञान हुआ, और इन्होंने फिर रामायण लिखी हमारे लिए, राइट। इसमें हमने देख रहे हैं कि वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण, मतलब एक ऋषि की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, और फिर वो बाद में हंटर बने, मतलब कि वो शूद्र बन गए। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की मदद से उन्होंने रामायण का निर्माण किया, तो वो फिर से एक ब्राह्मण बन गए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो वर्ण है, वो बर्थ से डिसाइड नहीं हो रहा। वो किससे डिसाइड हो रहा है? उनके गुण से और उनके कार्य से, राइट। उनके गुण और उनके कार्य से उनका वर्ण डिसाइड हो रहा है किसी भी व्यक्ति का। ये उनकी एक पिक्चर है। नाउ नेक्स्ट मिथ देखते हैं। परशुराम जी वॉज बोर्न इन ऋषि फैमिली टू टू। ये भी एक जो हमने अभी पढ़ा कि एक बोन से ही मतलब कि वर्ण डिसाइड हो रहे हैं, तो उसमें ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जो परशुराम जी थे वो एक ऋषि की फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया। तो मतलब कि ये नहीं है कि वो पहले से ऋषि थे तो थ्रू आउट ऋषि रहेंगे। उन्होंने बाद में जब ड्यूटीज गुना एंड प्रकृति ही, और प्रकृति मतलब कि उनकी जो फ्यूचर में उनने जब लड़ाई की, तो उन्होंने किस वर्ण का, मतलब कि आपको लगता है कि कोई ऋषि लड़ाई करेगा? नहीं ना। तो एक क्षत्रिय वर्ण उन्हें, जब उन्होंने लड़ाई की तो उन्हें क्षत्रिय बुलाया गया। तो मतलब कि ये भी नहीं है कि परशुराम जी अगर ऋषि थे पहले, ब्राह्मण थे, तो वो थ्रू आउट ब्राह्मण ही रहेंगे, वो बाद में क्षत्रिय का उन्होंने वर्ण लिया था। अब थर्ड मिथ बस्ट है, शूद्रास आर नॉट रिस्पेक्टेड एंड आर डिस्क्रिमिनेटेड। आपको लगता है कि जो शूद्र थे वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें भेदभाव किया जाता था? नहीं ना, क्योंकि हमने फर्स्ट मिथ में भी यही मतलब कि जाना था कि शूद्रास को लोली नहीं देखना चाहिए। और सनातन धर्म में बताते हैं कि ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है वर्ण के बेसिस पे। ये तो कास्ट सिस्टम जब लेके आए तब ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ हमारे यहाँ। और इस स्लाइड में लिखा भी हुआ है, वैश्य मुनि वॉज वन ऑफ द सप्तऋषि हु, मतलब कि ये जो वैश्य मुनि थे ये एक सप्त ऋषि, मतलब कि 7 ऋषि हैं जो कि बहुत हाईली देखे जाते हैं, उनमें से एक हैं ये वैश्य मुनि। सप्तऋषियों में से एक है हाईली जिनको देखा जाता है। और वो बोर्न एक शूद्र फैमिली में हुए थे, मतलब कि उनकी माता शूद्र थी और उनके पिता ब्राह्मण थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उनकी मम्मी पापा शुद्ध ब्राह्मण या शूद्र थे, उनके बेसिस पे उनका मतलब कि वर्ण दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने इतना मतलब कि अ, वो सात्विक गुण में थे, इतने अच्छे मुनि थे, तो उनकी वजह से वो जो शूद्र थे उन्हें उससे नहीं देखा गया, उनको ब्राह्मण से देखा गया, ब्राह्मण वर्ण से देखा गया, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, उनके गुण वैसे थे। We are now confident that we wouldn't be swayed by this myth. अब आप सबको ये सब मिथ्स पता चल गए हैं, तो आप अब इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपके आगे अगर कोई ये बात बोलेगा तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये मिथ है, मैं नहीं मानता इसमें, क्योंकि आपके पास नॉलेज हो है अब, है ना, वर्ण के बारे में आपको पता है अब। तो अब आप इन मिथ से मतलब कि कोई भी आपको बोले तो उसमें आपको मानने की
मानना नहीं है कि ये सच है, क्योंकि आपको पता है अब। ओके। ये मिथ में कब हम बिलीव करते हैं, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हम अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में जानते नहीं है, तब हम इन मिथ्स में बिलीव कर लेते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड वी विल ओनली एक्सेप्ट बिलीव्स दैट आर बैक्ड बाय आर। और हम आज से क्या करेंगे कि जो हमारे जो बिलीव्स हैं, हम उनको कब मतलब कि अपने जो हम जिसको मान्यता देते हैं, हम किन को मान्यता देते हैं अब, अपने स्पिरिचुअल जो मतलब कि वेदास हैं, जो ग्रंथ हैं, हमें उनके उनके अंदर जो लिखा हुआ है उनको मानना चाहिए। और हमारे ये इन वेदास में कोई भी किसी भी जगह नहीं लिखा है कि हम कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। हमारे वेदास में लिखा गया, हमारी भगवत गीता में लिखा गया है कि हम वर्ण को फॉलो करते हैं। अब आप में से किसी के डाउट हैं तो वही हैंड्स अप करें, तो मैं एक ही दो डाउट ले पाऊंगी, क्योंकि अभी आपका टाइम भी खत्म हो गया है। लावण्या, शिरीष, आपके हैंड्स अप हैं डाउट की वजह से या वैसे ही? शिरीष, आपको कुछ पूछना है? ओके, पूछो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैम मेरा दो डाउट है। पूछो। मैम हम लोग नीम माला से जप कर सकते हैं? नीम माला या तुलसी माला? तुलसी माला से नहीं, आपको नीम माला से करना चाहिए। तुलसी माला से हमें जब करना चाहिए जब हम बोल सकते कि हमारी माला में त्रुटि होती नहीं। तुलसी माला हम जब यूज करते हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें नीम माला यूज करनी चाहिए, नीम की माला। ओके। दो डाउट है। क्योंकि तुलसी माला से अगर आप अभी कर कर तो सकते हो, लेकिन अगर आप तुलसी माला से करोगे तो आपको पाप लगेंगे। आप अभी छोटे हो, मतलब कि अभी आप स्टार्टिंग की लेवल पे हो, तो आपको नीम की माला से करनी चाहिए। ओके। मैम हम्म, बोलो। रुद्राक्ष माला से करने से क्या होता है? रुद्राक्ष माला से भी सेम, आपको पाप लगेगा अगर आप अच्छे से नहीं करोगे। तो आपको नीम की माला से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे ना, कि आपको लगता है कि अब मेरे से मतलब गलती होगी नहीं माला करते हुए, नीम तब आप तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पे करना शुरू करना। ओके। पहले आपको नीम की माला यूज करनी है। ओके। और कोई डाउट? नो। ओके। प्रत्युष, आप पूछो। मैम जो श्लोक था वो हमको याद करना है। हाँ, आप याद कर सकते हो, अच्छी बात है। वैसे आपको मीनिंग अच्छे से याद करना है, उसका मीनिंग ज्यादातर ध्यान देना आप उनके। ओके। मैम मैम हम वो श्लोक कैसे याद करेंगे? आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे उसका? हाँ, आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। प्रकृति, आप पूछो जल्दी। माता जी, यस। ये ना मैं मेरा ना वो लेट हो गया था। रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, कोई नहीं। लेकिन कि माता जी वो कि जल हमारा तो जैसे ब्राह्मण से वो से चेंज होता है, पर हम्म मेरा भाई कहता है कि ब्राह्मण डे तो ब्राह्मण डे होएगा। वो आजकल ऐसे ही चल रहा है, तो आपके भाई ऐसे ही बताएंगे। लेकिन हम वर्ण से डिसाइड करते हैं कि कोई ब्राह्मण है या शूद्र है या फिर क्षत्रिय। ओके। अब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप ब्राह्मण ही हो। अरे यार। ओके, हरे कृष्णा। जी, आप पूछो जल्दी। मिस, ये कौन सी माला है? आपको पता है? मेरे को अच्छे से दिख नहीं रही है, आप कोऑर्डिनेटर मैम को है ना फोटो भेज देना। अभी मेरे को दिख ही नहीं रही है, लाइट की वजह से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है मेरे को, ब्लैक ब्लैक। आई थिंक ये नीम माला ही है शायद। ये नियम। हाँ। आप वैसे ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैम को फोटो भेज देना, वो आपको और बता देंगे। मेरे को जितना दिख रहा है, मेरे को नीम ही लग रही है। ठीक है। ओके। लक्ष्मी का पूछो।
दीपल आप पूछो। मैम ओके, कोई नहीं लक्ष्मिका, पूछो दीपल। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम आपने जो श्लोक बताया उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग ये था कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को अगर डिवाइड किया जाता है, अगर आप मतलब कि कह रहे कि क्षत्रिय या फिर शूद्र में आपको डिवाइड करना है, तो वो अम, उसके गुण और उसके कर्म के हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड किया जाएगा। उसमें श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि किसी का भी वर्ण अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके कर्म और गुण से डिसाइड करो। मैम एक और डाउट, इस श्लोक का नंबर क्या था? मतलब जैसे 8 पॉइंट ऐसे इस श्लोक का 4.13। क्या था? मैम आप फिर फोर्थ से रिपीट। फोर्थ चैप्टर का 13th श्लोक भगवत गीता में। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम अभी कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा सभी को। कृष्णारी बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे बच्चों। कृष्ण माता जी। हरे राधे कृष्णा। राधे। हरे कृष्ण राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा।